कोई इलेक्शन हुआ है कि सरकार बनी हुई है, अब अकोमोडेशन की कमी है। आपने अकोमोडेशन देनी किसको है? भाई दिवे, मैं कहता हूँ मेरी सरकार हो तो जब तक बच्चा रोज़गार नहीं है मैं तो फ्री सर्विस कराऊँ गाड़ियों में। हम कभी भी, हमारी सरकार हो, हम किसी बच्चे के फार्म भरने के पैसे नहीं लेंगे, नेवर। सरकार द्वारा लगातार अगर बात की जाए तो स्टेट विभाग लगातार सरकारी बंगलों को खाली करवाने के लिए नोटिस जारी कर रहा है। जो भी पुराने राजनेता थे उन्हें ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम भी लग रहा है स्टेट विभाग पर वो कि पिक एंड चूज़ की पॉलिसी के साथ ये नोटिस जारी कर रहा है। कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती को नोटिस जारी हुआ तो वो काफ़ी आग बबूला हुई, उन्होंने काफ़ी बयानबाजी भी की। अब एक दिन पहले जैसे नोटिस चौधरी लाल सिंह जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन के फाउंडर हैं उन्हें भी मिला है, उनके साथ और भी कई नेताओं को मिला है, तो उनका इससे पर क्या रिएक्शन है, उन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं चौधरी लाल सिंह। चौधरी साहब, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। चौधरी साहब, ये बताएं कि जो नोटिस आपको मिला है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने काफ़ी कुछ सरकार के खिलाफ उन्होंने बोला जब ये नोटिस मिला, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये बड़ा क्लियर है कि ऑफिसर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ जैसी सरकार हो वैसी वैसी जिम्मेदारियाँ करता और चलाता है, और लगता है कि किसको मैं कैसे खुश करूं, किसको कैसे हूं। फिर कुछ प्रेशर्स होते हैं कि फलाने आदमी को टारगेट करिए, तो एक कुछ टारगेट पे आ जाते हैं, कुछ उनकी अपनी चोली चुकी में आ जाते हैं। तो जहाँ तक सवाल है कि आदमी का वहाँ रहना, इंटाइटलमेंट उसको मिलना, ये कॉन्स्टिट्यूशनली उस बंदे के क्या क्या अधिकार हैं उसको मिलती हैं। आप मर्जी से आपको किसको मर्जी उठा ले। मुझे बताइए कौन सा यहाँ इलेक्शन हो गया? कोई इलेक्शन हुआ है कि सरकार बनी हुई है, अब अकोमोडेशन की कमी है। आपने अकोमोडेशन देनी किसको है? भाई दिवे, और किसका मन कर रहा है कि हम उस अकोमोडेशन में जाएं? फिर दूसरा नंबर, आप एक प्रोटेक्टी खुद डिक्लेयर करते हो, ये थर्ड परसेप्शन में है, तो इट कैन पॉसिबल, तो आप उसको सड़क पे कैसे बिठा सकते हो? आपने खुद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बंदे को नामजद किया है कि ये आदमी, आपको पता है मेरे साथ 8 बंदे एक डीएसपी मरा था। आपको पता है कि मेरे साथ 25 बंदे घायल हुए थे, एक बंदा मरा था। है कोई और कोई इनका ऐसा कोई लीडर, नेता जिस आदमी को ऐसा है? सिक्योरिटी बाकियों ने तो अपनी लिखा के कानूनी, जैसे एक राजा लिखाता था कि जब मैंने इतनी शवीलें बनाई, इतनी सड़कें बनाई, वो तो पावर में लिखा लो जिससे मर्जी। ये थोड़ी लिखा सकते हैं जो हमारे साथ हुआ है। थ्रेट तो आप भी करवा सकते हो, ये तो ऑथेंटिक चीज़ें हैं। और दूसरा नंबर, आप कंपैरिजन करोगे बड़े और छोटे का। आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर में जो जितने भी लोग हैं, जिनको कोठियों वाले हैं, सब जिनको मिली हुई हैं, आप किसी को भी कंपेयर कर लें, हमारे स्टेटस के साथ, रुतबे के साथ, हमें कोई इस चीज़ का ये प्राउड नहीं है कि हमने काम किया है, उसका हमें इज्जत भी मिली है, उसका नुकसान भी हुआ है। जैसे आप काम करोगे, अच्छा काम करोगे, तो जो दुनिया है उसको अच्छा लगेगा, और कुछ लोग हैं उसमें उसको बुरा समझेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ 22-23 साल से रह रहा हूँ इस कोठी में। मैं यहाँ मिनिस्टर भी रहा हूँ, मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, और अक्टूबर 30 तक मैंने पैसे दिए हुए हैं। ये जो तो अभी 30 आया नहीं है। मैं, मेरे खिलाफ कोई ऐसा नहीं है कि मैंने इनके पैसे देने हैं। अनऑथराइज किसको बोलते हैं? तो किराए किस चीज़ का लेते हो? जब एक आदमी मकान मालिक का और उसका डिस्प्यूट चलता है तो किराया नहीं लेते हैं ना, फिर वो ट्रेजरी में जमा कराता है। हम तो ट्रेजरी में, हम तो इनको पैसे देते हैं। इट मीन हमारा डिस्प्यूट नहीं है। ये डिस्प्यूट कहाँ से पैदा हुआ? और मुझे इन्होंने खुद नो डिमांड सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। मैं कोई इनका कोई वो नहीं, कोई कर्जदार नहीं, ना कुछ देने वाला हूँ। बिजली, पानी, कोठी, जो पैसा किराया बनता है मैंने दिया है, और ये मेंटेन है। इसलिए मेंटेन है कि यहाँ मैं रह रहा हूँ। ये खंडर हो गई होती अगर 22 साल अगर छोड़ी होती तो।
और दूसरा नंबर है, जब मेरे पास लोगों के कोठी के साथ 2 किलोमीटर पे 500 मीटर पे उनकी कोठियाँ हैं, तो चौधरी लाल सिंह के पास यहाँ 100 किलोमीटर के बाद घर है कठुआ। और दूसरा नंबर, जो लोग पॉलिटिकल पार्टियाँ भी मेरे बाद बनी हैं, उनको आपने गांधीनगर में बी टाइप सी टाइप क्वार्टर दे दिए। कैसे दे दिए? मामे लग दिए इनके क्या? हम दुश्मन हैं इनके क्या? पॉलिटिकल पार्टी यहाँ से रजिस्टर होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, वहीं से मेरी होती है, वहीं से आपकी होती है, वहीं से किसी होती है। और जिसकी भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होती है, सरकार उसको अकोमोडेशन देती है। इन्होंने तो 2-2 जगह अकोमोडेशन ली हुई है, कश्मीर में भी है और यहाँ भी है। मेरी पार्टी है जिसने इनको, हमने भी चिट्ठी इनसे पहले हमने लिखी थी। आप देख लो कि पार्टियाँ गांधीनगर में घूमना, कितनी पार्टी के बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ सरकारी निवास पे। हमारा क्यों नहीं ऑफिस इन्होंने दिया? ऑफिस समझने के घर हमारा छीन लेंगे। क्या बात है आपकी यार, क्या बात है? इतने डर गए हो कि लाल सिंह यहाँ से जम्मू छोड़ दे, छुड़वा लोगे क्या? हजारों घर हैं लोगों के, मेरे लिए खुले हैं। कई लोग आए यहाँ कि अगर ऐसी बात है तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हमने काम किया लोगों का, हमने अपनी मकान नहीं बना पाए होंगे, अपना घर नहीं ले पाए होंगे, ज़मीन जहाँ नहीं ले पाए होंगे, कुछ कर नहीं पाए होंगे, तो ये तो नहीं है कि आप सोचें कि हम यहाँ रह नहीं सकते। हम तो, हमारे पास नोटिस देने की क्या जरूरत थी? हमारे पास आते फैक्ट्स फिगर से बात करते। एक डिप्टी डायरेक्टर से आप छोटे मुलाजिम को कह के उसके ऑर्डर निकलवा दोगे क्या? तो एविक्शन जो होती है वो एक तरीकाकार होता है। आप किसी घर में पक्षी जानवर भी रहता है और उसको भी वहाँ से जब जाना पड़ता है, उसके पास कितना कागज़ पत्थर सामान दिस एंड दैट। आप सोच सकते हो अगर ये चला हफ्ते में आप खाली करके छोड़ दो। तो कहने का मकसद है कि ये जो पसंद और नापसंद और जुल्म और स्तंभ और ये इस तरीके की बातें होनी। मेरा भाई जीता हुआ उधर इलेक्शन, आज तक ओथ नहीं हुई। राजेंद्र कल परसों मना और दूसरे में ओथ होगी, और वो गली गली में घूम रहा है कि ये बड़ा अच्छा वो है। तो क्या तकलीफ होती है कि डोगरा स्वयं संगठन का प्रेसिडेंट घूमता तो दर्द होती है आपको? मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कितनी लंबी जिद्दीबाजी करोगे? इलेक्शन जीतते हैं तो इलेक्शन ही मानोगे? मकान हमारे तोड़ दिया आपने, मेरे उस भाई का। हमें जब ये टूटा, ये मसला बना, यहाँ सरकार टूटी, जब सरकार टूटने के बाद जब इन्होंने जम्मू कश्मीर तोड़ा तो मेरे घर में पूरा इन्होंने पहरा लगा के बंद कर दिया, जहाँ कश्मीर के नेता बंद कर दिए। इसका मतलब मुझे नहीं पसंद था कि हमारी यहाँ जो हमारी आइडेंटिटी उसको ब्रेक किया जाए। इनको पहले पता लग गया और ये करके उधर जाके नुकसान कर दिया कठुआ में। हद होगी यार। आप सोच नहीं सकते हम कितना कितना कुछ भोग रहे हैं, कितना कुछ किया हमारे खिलाफ इन्होंने। और मैं कहता हूँ कि हमने पावर की, हमारे खिलाफ भी कोई खड़ा हुआ, पूछिए उनको, कभी किसी को उसका नाम ही नहीं लिया होगा। अगर कोई उनके घर से कोई बंदा काम कराने आएगा करके बेचा होगा। क्या बात करते हो? सियासत होती क्या है? आप लोगों को एक अच्छा राज दो। हमारा तो कोई क्लेश तो है नहीं किसी के साथ, इनके साथ भी क्या क्लेश है हमारा? भाई दिवे क्या क्लेश है? को बता देना, क्या तकलीफ क्या है इनको? अगर मैं जम्मू सेपरेट स्टेट मांगता हूं तो इनको क्या तकलीफ है? मैं तो वो बात कर रहा हूं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे 371 दीजिए जम्मू को, तो आप जम्मू में सर्वे करा लीजिए। अगर जम्मू कहता है नहीं चाहिए, करो बोलो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, कह दें लोग सारे हमें 371 नहीं चाहिए, हम क्लोज कर दें इस चीज़ को। हमें नहीं चाहिए अलग स्टेट, हमारा चीफ मिनिस्टर जम्मू का नहीं चाहिए, बात करें। ये तो लोगों ने फैसला करना है और करेंगे इस बार, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा थोड़ी होगा कि हर जगह मार खाएंगे, जहाँ बच्चे मार खाएंगे। जो लीडर करेगा लोगों के लिए लीडर ही करेगा, उसको दबाया जाएगा। जो लोग तो डर के भाग के इनसे चले गए।
आप जानते हो लाल सिंह को? आप जो भी कर सकते हो कर लो। जीना एक बार है, मरना भी एक बार है, बात ध्यान से रखना। लड़ रहा हूं ना, लड़ूंगा। चौधरी साहब, जिस टाइम पे आप मंत्री थे उसी टाइम पे बीजेपी सरकार में आप मंत्री रहे और आपके साथ और भी भाजपा के कई मंत्री थे, तो क्या उन्हें भी ऐसा नोटिस दिया गया है बंगले खाली करने का कोई? ये उनको पता होगा जिनको दिया है, जिन्होंने दिया है। मैं नहीं इंक्वायरी करता। मुझे ये भी तकलीफ़ नहीं है कि किसी के पास कोठी है या नहीं है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। लेनी किसनी है? किस गरीब को बैठाना यहाँ? कौन आदमी जो बैठेगा? जब तक ये वेकेंट पड़ी है तो तकलीफ़ क्या? किराया मिल रहा है, तकलीफ़ है इनको क्या? मेंटेन हो रही है, तकलीफ़ है क्या? डैमेज कर दोगे, बर्बाद कर दोगे, ठीक है। और दूसरा नंबर, जो भी बैठे हैं, मुझे किसी से कोई इतराज़ नहीं है। बैठे हैं जब नई सरकार बनती है, जिसकी बनेगी, जो लाट अपने अपने घर जाते हैं, अपने किराए नोट ड्यू लेते हैं। अगर हम ही लोग वहाँ सरकार बना के फिर क्या होगा? पता है किसी को क्या? तो ये तब तक तो इस कोठी उनके पास रहनी चाहिए, सबके पास, मुझे कोई इतराज़ नहीं। 2-3 आदमी बड़े बकवास करते हैं, इधर कानून दिखाते हैं, बड़े लोग, 2-4 लोग ऐसे हो गए हैं कि उनका काम ही ये हो गया कि ये खाली कराओ जी, ये खाली कराओ जी। जैसे उन्होंने बना के दी है कोठी, हैं? यहाँ कई सरकारें आई और कई लोग आए, कई रहे, कई चले गए। यहाँ इस कोठी में कई लोग रहे हैं। ये तो डाक बंगलो थे, ये कोठी थोड़ी है। इसे PWD डाक बंगलो बोलते हैं कि पर्रा वाला यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब रहते हैं और ये रहते हैं, 2 ही तो हैं यहाँ। बाकी जो मिनिस्टर कोठी हैं वो तो सारी आप देख लेना गांधीनगर में कहाँ है। और दूसरी जाके देखना उधर क्या वो कौन सी जगह यार, बिजारत रोड पे चले जाएं, वो है मिनिस्टर कोठी। हमें तो वहाँ लाट की थी। हमने लोगों के लिए अप्रोच कठुआ और सारी दुनिया आसानी से मिल पाए तो अपोजिट चर्च के सामने ये ली थी। अदरवाइज तो मुझे बहुत बड़ी कोठी थी, 10-12 कनाल थी, लॉन था और 15-20 कमरे थे, हैं? इतनी ठाड़ और बड़े बड़ी सिक्योरिटी थी। कोई बंदा मिलने भी नहीं आ सकता था, कोई अपने दुख सुनाने आए तो नहीं भी आ सकता था। तो मिनिस्टर का कसूर नहीं गिना जाता कि उसको आने नहीं दिया, बेचारे का क्या कसूर है। मैंने कॉन्शियसली लोगों के बीच में रहा हूँ और ये सिक्योरिटी के लिहाज से भी ठीक है, अप्रोचेबल भी है, लोगों के लिए अप्रोचेबल भी है। और इतनी क्या है इस कोठी में, बात देख लेना आप, या 3-4 कमरे देखो सही, क्या है भाई, 2 मरले का लाल नहीं है। बाहर आया तो ये सड़क टूटी फूटी है, 7.5 सड़क मैंने बनवा दी है। ये पूरा मोहल्ला फर्स्ट क्लास तरीके से गाड़ियाँ खड़ी करके बैठा हुआ। तो कहने का मकसद है, मुझे किसी भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि उसके पास क्यों है, तो मेरी लिए तो मैं कहूँगा उसकी क्यों नहीं ले रहे कोठी। और मैं ऐसा आदमी हुई नहीं, जिसके पास है मैं तो सीधा कहूँगा, मैं सरकार चलाना होता चलाता होता मैं कहता नो, क्यों लेंगे हम, उसने लेंगे। हाँ, किराया देते ही नहीं देते, कुछ ऐसी खराबी तो नहीं कोठी में कर दी। अगर कोई गलत बंदा तो नहीं, गलत चीज़ तो नहीं इस्तेमाल हो रही। अगर कोठी है, मिनिस्टर था तो कोठी मिली, MP था तो कोठी मिली, अब प्रोटेक्ट ही है। इतने स्टार लगे हुए हैं, इतनी फीतियाँ लगी हुई हैं किसी के पास क्या? और हमें जम्मू में हमारे पास अकोमोडेशन नहीं है। हमने रिक्वेस्ट की कि भाई साहब रहने दो यार, अगर बताओ कोई चीज़ है, ऐसी कोई बात है नहीं। फर्स्ट फेज़ में डाला हमें, फेज़ थोड़ी है, बकवास करते हैं। फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, जो सड़कें बना रहे हो गया, पहली फेज़ में हम उसको कच्ची उखाड़ेंगे, फिर उसमें कैकरा डालेंगे, फिर उसमें प्रीमिक्स करेंगे, हैं? जब अकोमोडेशन है, कानून भी एक है, कायदा भी एक है। और रही बात, हमने कंसर्निंग जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे हमने वकील से भी जो नोटिस का जवाब दिया है, देखते क्या बनता है। अगर रुक जाएगी तो ठीक है, नहीं रुकेगी तो कहीं चले जाएंगे हम, नो डिस्प्यूट। हम तो इस अपने पर्सनल, हाँ किसी और की होती उसके लिए हम जरूर लड़ते, अपने लिए तो हम लड़ नहीं सकते, लेकिन हमारा अधिकार है, हम थर्ड परसेप्शन में, हमें तो अकोमोडेशन वैसे इनको देनी पड़ेगी। महबूबा को दे दी इन्होंने, सेकंड अकोमोडेशन तो दे दी। ये डरते हैं उनसे, और दी, उनका हक बनता है, मिलनी चाहिए। तो ये थोड़ा कि आप सोचो, 2-2 जगहों पे लोगों के पास रहने ऑफिस बन गए, है क्या पार्टी उनकी? मैं लाखों लोग लेके यहाँ से चलता हूँ, आप सारे जानते हो। मैंने किसी को नहीं कहा यार मेरी मदद करो इसमें,
मैंने कहा यार मकान देखना कहीं, अगर यहाँ से जाना ही पड़ा तो कहीं जैसे पास हो तो चलो, लोगों को ऑफिस भी चलाना है, कारोबार भी लोगों का देखना है, लोगों की तकलीफ़ें भी सुननी है। इसलिए जम्मू में मकान, हमें पता नहीं था कि ये मकान कितना इम्पॉर्टेंट होता है जम्मू शहर में। और अब जब पार्टी बनी तो जब पता लगा कि नहीं, जम्मू में ऑफिस होना ज़रूरी है, क्योंकि इनको तकलीफ़ ही जम्मू के ऑफिस यहाँ रहने की है। और क्या तकलीफ़ है इनको, मैं क्या तकलीफ, चिंडू बोल रहे हैं नहीं सवेरे। आज सरकार दावे कर रही है कि हम बेरोज़गारों को रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि सरकार जो है वो बेरोज़गारों को निचोड़ रही है, उनसे वसूली की जा रही है। हाँ। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या ये आरोप सही हैं? देखिए, सरकार लोगों के लिए होती है, ये सरकार लोगों के लिए नहीं है। बेरोज़गार बच्चे भूल जाएं, उनके रोज़गार के लिए ये सरकार है। एक कई और लोगों को रोज़गार देने के हैं। पहले तो आप देखें, इतने फार्म भरे थे 2019 तक, और लोगों ने इंटरव्यू दिए थे, बच्चों ने इंटरव्यू दिए थे, और 2019 के सारे ऑर्डर इन्होंने कह दिया कि विड्रॉ कर दिए। भाई उसके पैसे किसने देने जो बच्चों ने फार्म भरा है? और बच्चों की जो फीस लगी है, पैसा लगा है, खर्चा लगा है, फ़ोटो स्टैट किए हैं, डिजिटल किया है, सब कुछ किया, उसका किराया कौन देगा? साइबर कैफे वाले ने इतने पैसे खाए हैं उसके, कहाँ से देगा उसके पैसे? बगैर पूछे, मंगे, सोचे आपने तोड़फोड़ कर दी। आई एम सॉरी फॉर दैट। ये चीज़ें जो इन्होंने की हैं, ये अनफॉर्चुनेट बच्चों के साथ चीट किया है, और जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया है, और बेरोज़गारी को बढ़ावा दिया है। आप देखिए, सेकंड नंबर पे इस समय बेरोज़गारी आ चुकी है, और सेकंड नंबर पे बेरोज़गारी कंट्री में, ना कि जम्मू कश्मीर की बात करें, कंट्री में। और यहाँ तक सवाल है कि हम कहते हैं, हम चौधरी लाल सिंह वाली पार्टी, बड़ा क्लियर फंडा है, हम कभी भी हमारी सरकार हो, हम किसी बच्चे के फार्म भरने के पैसे नहीं लेंगे, नेवर। एक पैसा नहीं उसका लगेगा, फ्री उसको फार्म दिया जाएगा। क्या तकलीफ है? इतने टैक्स लगाए हैं उनके बाप पे, बच्चों के बाप पे, तो बच्चा क्यों देगा कोई टैक्स? बच्चा क्यों खर्चा करेगा? बच्चे का बाप, आपको याद होना चाहिए, जब बच्चे का बाप पूरे टैक्सेस पे कर रहा है जो इन्होंने नजायज़ लगाए हुए हैं, तो टैक्स किसके लिए लगाए हैं? फिर बच्चों पे भी टैक्स लोगे आप? बेरोज़गार पे भी टैक्स लोगे क्या? बेरोज़गार फॉर्म भरेगा उससे टैक्स लोगे क्या? और बेरोज़गार गाड़ी में, मैं कहता हूँ मेरी सरकार हो तो जब तक बच्चा रोज़गार नहीं है, मैं तो फ्री सर्विस कराऊँ गाड़ियों में। अब जब तक रोज़गार नहीं मिलता, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि उसे कौन सा रोज़गार, कैसा रोज़गार, सरकारी है, प्राइवेट है, उसको करना है, दिलवाना है। हम कह रहे हैं कि सरकार को, मेरी पार्टी उन बच्चों को बेरोज़गारी पता देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी? क्यों नहीं देगी? जब उनके पेरेंट्स सारा खर्चा कर रहे हैं, ये सरकार जितनी चल रही है किन की वजह से चल रही है? उनके माँ बाप से चल रही है, या ये सरकार के 4 मुलाजिम चला रहे हैं, या सरकार के 4 ऑफिसर चला रहे हैं, जहाँ बड़े उल्टा इनको फ्री चीज़ें, फैसिलिटी हैं जो खा रहे हैं। गाड़ी का पेट्रोल इनको फ्री है, ड्राइवर फ्री है, इनके मकान फ्री, हम तो किराया दे रहे हैं, सब कुछ फ्री है। जब सब कुछ फ्री है तो आपको फ्री इसलिए रखा कि आप बाकियों को रगड़ दोगे आप? इसलिए फ्री है कि इतनी, कईयों की तनख्वाहें तो बहुत ठीक ठाक हैं, लेकिन जो आप ले दे के पॉलिटिकल लोगों पे उंगलियां करते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों के ऊपर किसी किस्म का बोझ नहीं दिखना चाहिए। आपने घर घर नशाखोरी, शराब, चिट्टा, दुनिया भर के बच्चे बर्बाद करके छोड़ दिया आप लोगों ने। साले घरों में टेंशन बनी हुई है, और माँ बाप डिप्रेशन में, बच्चा डिप्रेशन में हो। किसने किया ये सारा? कारोबार आप दोगे नहीं। कारोबार का फार्म भरा उस आदमी ने, उस बच्चे ने, उस बच्ची ने। मुझे बताइए, आपको मैं बताऊंगा, ऐसे ऐसे बच्चे बताऊंगा, आप यूज विजिट। अब आप देखिए, इस समय डेंटल डॉक्टर हैं, लड़कियां और लड़के, आपको उनकी तादाद का पता करो कितनी है। थाउजेंड है इस समय, 50,000 है। 50,000 डॉक्टर यहाँ बेरोजगार घूम रहा है, डेंटल डॉक्टर, और कोई भी इन्होंने उनकी मदद नहीं की। मैंने उनका प्लान बनाया था 10 महीने में। ये तो बेईमान सरकारें कोई भी आती हैं, चाहे मैं कांग्रेस की आई तो उन्हें 1 साल 2
1 साल 2 महीने में मुझे वहाँ से दिल्ली भेज दिया, इलेक्शन ला दिया, और ये आए तो इन्होंने 10 महीने के बाद मुझे हटा के फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया। मैंने प्लान किया था उनको डेंटल डॉक्टर का, क्यों नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है शरीर का चक्की है, दांत पीसती है, अगर अच्छी चक्की नहीं होगी आटा अच्छा नहीं पीसा जाएगा। और जब दांत अच्छा काम नहीं करेंगे तो पेट का जितना भी इंसिडेंट है, जितनी पाचन शक्ति है, सारी की सारी वीक हो जाएगी। और चेहरे की सारी खूबसूरती अगर है तो दांत है तो कोई खूबसूरती है। जैसे दांत चले जितना मर्जी जवान हो ऐसा बुरा लगता है। तो वो चीज़, उससे बीमारियां फैलती हैं शरीर में। जब पाचन शक्ति कमज़ोर है तो 1,000 किस्म की बीमारियां उसको लगती हैं, भुगतनी पड़ती हैं उस औरत को, उस बच्चे को, उस बच्ची को। तो वो डॉक्टर ट्रेनिंग करके चले गए, डेंटल के काले खोले, देश में खोले, इधर खोले, बाद में आप उनको नौकरी नहीं दोगे, कहाँ जाएंगे ये लोग? और फिर इनका इंटरव्यू लेने वाले कौन? ये जो मुझे बताओ, जो डॉक्टर है बाय द वे, उसका इंटरव्यू क्यों मिला? उसका लाइसेंस गलत है तो काले गलत कर दो। पैरामेडिकल के बच्चे का इंटरव्यू लेने का क्यों नहीं? फॉर्म भरने की जरूरत क्या है बाय द वे? फॉर्म तो उन चीज़ों का भरना है जिसका इंटरव्यू इसलिए लेना है कि वो टेक्नोक्रेट नहीं है, ही इज नॉट टेक्निकल पर्सन, शी हैज नो स्किल, उसकी स्किल नहीं है। जब एक आदमी ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है जिसे इंजीनियरिंग करके आया, अब उसके बाद उसका क्या इंटरव्यू भाई? सिविल हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर हो, किस चीज़ का इंटरव्यू? वो तो रूटीन में लगते रहने चाहिए। अगर वो आपके पास ज़्यादा हैं तो आपको क्यों वो कॉलेजों को रोकिए? भाई साहब अब एक रोकिए इतने साल के लिए, हैं? उनको और कॉलेजों को काम दीजिए। आपने यहाँ, आप नोट करोगे, यहाँ ईटीटी चलते थे, यहाँ इन्होंने ईटीटी बंद कर दिए सारे। कहते बाहर के लोग पढ़ने आते थे, और लोगों ने बाहर खोले, पंजाब वाले खोले, रोटी कमा रहे हैं, पंजाब वाले पढ़ रहे हैं, अच्छा नहीं रहे हैं। बीएड काले का सत्यानाश कर दिया लोगों ने। अब किसी भी जगह पे चले जाओ, कोई भी काम हो क्या रहा बाय द वे, एनीवेयर यू विजिट, रोजमर्रा में। अभी आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपका फ्लॉप हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन आपका फ्लॉप हुआ। अभी तक जो पोस्टेज उनके पास पड़ी हैं वो लगा नहीं सके, उनके इंटरव्यू नहीं ले सके, टाइम बाउंड कोई प्रोग्राम नहीं है। एक बंदा फार्म भर देता है, उसको सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर रहा है। उस दिन उसकी उम्र, एक बात मेरी टेक्निकल बता रहा हूँ, जिस दिन वो फार्म भरता है उसकी उम्र होनी चाहिए, एग्जाम्पल उसकी उम्र होनी चाहिए 30 कैटेगरी के हिसाब से। अगर वो शुरू कास्ट है 40 है, अगर वो 2 है 37 तक है, 35 तक है, ऐसे उसकी कैटेगरी है। तो उसी डेट रखी होती है, इस डेट तक उसकी ये उम्र होनी चाहिए जब वो फार्म भरेगा। फार्म भरने के बाद 5 साल के बाद निकलती है, उसकी उम्र क्या होती है? दिमाग है इन लोगों का? अगर फार्म भरने के बाद उसकी उम्र 40-45 साल हो गई है, तो मुझे ये बताइए, तो आपने उम्र कैटेगरी रखी किस लिए? क्योंकि आपका तो तरीका है ही नहीं इंटरव्यू लेने का। मजाक है ये?